अमेरिका में शटडाउन के बाद ट्रंप प्रशासन ने विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के शासन वाले राज्यों के लिए कई तरह की फंडिंग रोक दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि डेमोक्रेट सांसदों ने उन्हें अमेरिका में जॉब कट करके सरकारी खर्च घटाने का मौका दिया है। ट्रंप करीब 3 लाख लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं। शटडाउन की वजह से सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही खर्च दिया जा रहा है। बाकी अधिकतर सेवाओं में काम कर रहे करीब 20 लाख लोगों के वेतन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। करीब 7.5 लाख लोगों को कहा गया है कि वे फिलहाल काम ना करें। सर, शटडाउन शुरू हो गया है, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? शटडाउन का पहला वर्किंग वीक शुरू हुआ है। सारी संघीय एजेंसियां, जो भी फेडरल एजेंसीज हैं, उनके कामकाज बंद हो गए हैं। सभी गैर जरूरी सेवाएं रुक गई हैं। नए खर्च, नए अनुदान बंद हो गए हैं। केवल डिफेंस जैसे जो इंपॉर्टेंट, जिनका अलग से फंडिंग सिस्टम काम करता है, वो सक्रिय हैं। बड़े खर्च रुक गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए $26 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट जानी थी, वो रोक दी गई है। न्यूयॉर्क की जो ट्रांसपोर्ट परियोजना है, उनके लिए $18 बिलियन की ग्रांट रुक गई है। 16 स्टेट्स के ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम रुक गए हैं। $8 बिलियन का फ्री शामिल है। ऊर्जा विभाग ने कई क्लीन एनर्जी परियोजनाओं को रद्द किया है। महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट सेवाएं, सोशल सिक्योरिटी में भर्ती, H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड अप्रूवल, ये सब रोक दिए गए हैं। स्टार्टअप्स में इमिग्रेशन पाइपलाइन बंद हुई है, तो इसलिए स्टार्टअप्स में भर्ती की समस्या है। नया टैलेंट नहीं मिल पाएगा। FDA खासतौर से जो दवा कंपनियों को मिलने वाले अप्रूवल हैं, परमिट्स और अन्य नियामक प्रक्रियाएं रुक गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े पैमाने पर छटनी शुरू नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अगले 48 घंटों में या 1 दिन 2 दिन में शायद डोनाल्ड ट्रंप नई छटनी की घोषणा कर सकते हैं। मोटा अनुमान ये माना जा रहा है कि जब नया सप्ताह शुरू होगा तो और ज्यादा सक्रियता में दिखाई देगी। 10 से 20 बेसिस पॉइंट पर वीक का नुकसान अमेरिका के GDP को हो रहा है। और अगर ये शटडाउन लंबा खिंचता है, 10 दिन से ज्यादा खिंचता है, 15 दिन से ज्यादा खिंचता है, तो फिर हमें जॉब मार्केट पर और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरे असर दिखाई देंगे। बाजार फिलहाल शटडाउन पर बाजार की प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा चिंताजनक, निराशाजनक नहीं थी कल जब शटडाउन शुरू हुआ था। अगला सप्ताह क्रूशियल है। अगले सप्ताह बाजार इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसे देखना होगा। सर, अब थोड़ा सा हम लोग अर्थम की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक बहुत उत्साहित रहते हैं, द बोनस के दर्शक, कि हर सप्ताह अर्थम में क्या आता है। सर, बताइए जरा दर्शकों को कि इस सप्ताह अर्थम में क्या कुछ खास है। देखिए, इस सप्ताह के पिछले 1 महीने से लगातार हमारी सुर्खियों में सबसे ऊपर सोना और चांदी है, और ब्रज रोज उस शो को लेकर आपके पास आते हैं। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, दुनिया के सारे निवेशकों के दिमाग में एक सवाल है कि सोने और चांदी में जो तेजी आई है, इसके पैर हैं या ये उखड़ जाएगी? ये बबल है जो फट जाएगा या ये बना रहेगा? और ये बेहद दिलचस्प सवाल है जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पूछा जा रहा है। इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे उन तथ्यों और आंकड़ों के बीच में जो शायद आपको रोज के विश्लेषणों में सुनने को नहीं मिलते। और यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि सोने और चांदी में तेजी के टिकाऊ न होने के खतरे सबसे ज्यादा जाहिर किए जाते हैं, जबकि शेयर बाजार जब तेजी पर जाता है तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाजार हमेशा बढ़ता रहे। ऐसा क्यों है सोने चांदी के साथ? क्यों इतिहास में सोने चांदी में सबसे बड़े बेयर रन चले, सबसे बड़ी और लंबी मंदियां देखी हैं? तो क्या ये तेजी अब उनसे अलग है? इतिहास के जो बुल और बेयर रन आए थे, और ऐसा क्या है इसमें कि इसके पैर मजबूत होते दिख रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है? विस्तार से हम आपको बताएंगे कुछ ऐतिहासिक आंकड़े, कुछ वास्तविक आंकड़े, कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आमतौर पर आपकी निगाह से रह जाते हैं। तो इस बार के अर्थम में देखना बिल्कुल मत भूलिए कि सोने में, चांदी में ये तेजी चलेगी या फिर ढह जाएगी। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि सोने चांदी में तेजी बबल है, या फिर आप ऐसा मानते हैं कि इस तेजी के पास जड़ें हैं और ये लंबी चलेगी? सोने और चांदी की कीमतों में बुल और बेयर रन का इतिहास हमें क्या बताता है, और क्या फर्क है इस बार की तेजी में? क्या ये टिकाऊ होगी या ढह जाएगी? इस बार के अर्थम में हम विस्तार से आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे कि सोने चांदी की तेजी अतीत से, इतिहास से कितनी फर्क है, या ये कितनी अपने इतिहास जैसी है। और जो द बोनस के ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा प्राइम टाइम शो, उनको बता दें कि गोल्ड पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार में विस्तार से बातचीत होगी, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनके साथ आप लोग अपने सवाल भी रख सकते हैं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
खास तौर पर ज्वेलर्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। लगातार उनके मन में सवाल होता है कि हेजिंग करें तो कहां और कैसे, और इसका सही रणनीति क्या है, इन सभी पर बातचीत की जाएगी। अंशुमान सर से पर इस पर राय ले लेते हैं। सर, क्या कुछ इस शो में होगा, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, इस वेबिनार में 11 अक्टूबर को जो द बोनस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सर, बहुत सारे सवाल आएंगे पूछने के लिए कि सोने में दरअसल ये तथ्य जो नॉर्मली आपके निगाह में नहीं आते, अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हैं या गोल्ड के बायर हैं या इवन गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सामान्य लोग नहीं भी निवेश करते वो भी सोने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। किस कीमत तक हेज की जाए, कीमत में कितनी तेजी होगी, कहां तक चलेगी, $5,000 पर आउंस तक के अनुमान बाजार में उपलब्ध है। इन सारे सवालों को आप इस सेमिनार में पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि सोना किस फॉर्म में खरीदना जरूरी है, ईटीएफ में पैसा लगाने पर कैसा रिटर्न मिलेगा, कैसे रिटर्न दिए हैं दुनिया में ईटीएफ ने, सोने के बाजार में क्या सारी पूंजी चुक गई है या अभी बड़े इन्वेस्टर्स आए ही नहीं है, पीछे बैठे हुए हैं जो अभी इस बुलरन में उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई सारे दिलचस्प पहलू हैं सोने के बाजार के भीतर, जो आप जब इस वेबिनार को सुनेंगे तो आपको पता चलेंगे कि सोने के में और चांदी में जो तेजी का दौर चल रहा है, ये इससे अधिकतम फायदा, अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सके और नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए।